लखनऊ विश्वविद्यालय के ग्राउंड में जन आक्रोश रैली में तमाम लोग आए हैं जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर उनमें गुस्सा है, रोष है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनको लेकर इस आक्रोश कैसा है और लोग क्या सोचते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम दुलार यादव। तो जन आक्रोश रैली में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ये घटना को लेकर? जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोक दें, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। बिल्कुल, ईंट से ईंट। हमारे हिंदुओं के साथ जो वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है और मेरे मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भाई हमारे हिंदू हैं और हिंदू के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और भी तमाम लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आशीष सोनी। क्या कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बुजुर्ग हो या माताएं बहनें हो, सब पर अत्याचार हो रहा है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर और धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत गलत हो रहा है। किसी भी देश में किसी धर्म विशेष पर जो है इस तरीके से अत्याचार करना बहुत ही गलत है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी धर्म और किसी संस्कृति के लिए बहुत ही गलत हो रहा है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आपका सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर आई के सिंह, डॉक्टर इंद्रेश नाम है मेरा। जी, कहाँ से आए हुए हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ और एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उसी का प्राचार्य हूँ और आरोग्य भारती संगठन है उसका प्रांत सचिव का दायित्व है। क्या कहना चाहेंगे जो बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं को टारगेट की जा रही है और हमले किए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी शक्तियाँ हैं उनसे अनुरोध है कि जो ये अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे हो रहे हैं, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोगों पर बांग्लादेश में या आसपास के और कंट्रीज में अत्याचार हो रहे हैं। अभी जो प्रासंगिक है, समसामयिक विषय है, वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं इसका निष्कर्ष का सोल्यूशन कोई न कोई अतिशीघ्र निकालना चाहिए। सरकार अपने स्तर पे कार्य कर रही है, भारत सरकार, लेकिन इसमें बहुत विलंब हो रहा है। इसको तेजी से करके बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करके, या बातचीत नहीं होती है तो जो भी रास्ता निकलता है उस रास्ते से हिंदुओं की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बांग्लादेश के कुछ न कुछ प्रयास बहुत तीव्रता से और शीघ्रता से करने चाहिए। इस्कॉन की तरफ से अभी हाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि जो हिंदू हैं वो टीका ना लगाएं, भगवा वस्त्र ना पहने, क्योंकि जो अन्य लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हमले कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं ये हिंदू हैं और टारगेट किलिंग हो रही है। देखिए, इस पहचान से आप बच नहीं सकते। आप टीका नहीं लगाएंगे तो आपके वस्त्र उतार करके चेक किया जाएगा। आप इस चीज से बच नहीं सकते। हिंदुओं को संगठित होकर के एक क्षेत्र में एकत्रित होकर के, जैसे कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा है कि अगर एक है तो सेफ है, तो एक जगह केंद्रित हो, एक जगह इकट्ठा हो, एकत्रित हो बांग्लादेश के हिंदू और एक क्षेत्र भूभाग को चिन्हित करें अपने लिए। और एक बंटवारा बांग्लादेश का और होना चाहिए जहां पर समस्त हिंदू या अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में रह रहे हैं वो सुरक्षित रूप से रह करके अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को जी सके। भारत माता की। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? राजेंद्र, विद्या भारती का क्षेत्रीय संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए, ऐसा ये सनातन धर्म है हमारा, वो हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्। यही संदेश पूरे विश्व को सनातन हिंदू ने दिया है। लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी जो अत्याचार कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि बांग्लादेश को बनाने वाला भारत है और इसी भारत के जो हिंदू हैं उनको वो तरह तरह से हानि पहुंचा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हिंदू जाग गया है। बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि यदि उनको जन्म दिया है तो उनको मिटाने का काम भी भारत कर सकता है और वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश भारत का एक भाग बनेगा। अगर यही हालत रहा तो निश्चित रूप से भारत का एक भाग जो है पूरा बांग्लादेश होगा। अखंड भारत जो हमारा था वो बांग्लादेश भी उसी के अंतर्गत था। लेकिन उनको समझना चाहिए, वहाँ की जो कट्टरपंथी शक्ति है उसको समझना चाहिए। भारत में भी अनेक प्रकार कट्टरपंथी रहते हैं, लेकिन भारत में इस प्रकार का किसी कट्टरपंथी के खिलाफ में, उसके विरोध में कहीं ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा उनको, वो आराम से रह रहे हैं। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को रहने की स्थिति आज ऐसी क्यों बन गई है, ये समझना होगा, ये पूरे विश्व को समझना होगा, केवल हिंदुओं की बात नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम?
राम सागर तिवारी। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर? लोगों में गुस्सा है, बहुत चीजें देखी जा रही हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हो रहा बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। सभी को आपस में संगठित रहना चाहिए। उनसे कम मुस्लिम यहाँ नहीं है, ये सब सुकून से जी रहे हैं। अगर कुछ हिंदू वहाँ है तो प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर सारे हिंदू भी यही सोच ले तो कहीं मुस्लिम रह नहीं जाएंगे। उनको ये समझना चाहिए कि वो भारत से बने, भारत उससे नहीं है जी। और भी आपका क्या नाम है सर? रमेश चंद्र वर्मा। क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर? ये हिंदुओं का नरसंहार बंद हो और सर्वजन सुखना की भावना रहे, और हम जो है यही चाहते हैं कि सब मिलके रहें। ये तमाम लोग हैं जिनमें इस घटनाक्रम को लेकर गुस्सा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ रोष है, और उसी के प्रदर्शन के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? भारत नगर से। क्या नाम है आपका? मिथिलेश श्रीवास्तव। इस बांग्लादेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बंद होना चाहिए। हम लोग इसीलिए आए हुए हैं जनरल क्रॉस रैली में कि जो वहाँ कुछ हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हम लोगों को भी आवाज है, यहाँ से उठाना चाहते हैं कि वहाँ तक बात पहुँचे। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए सर। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, जितना हो सके उतना एक्शन लेना चाहिए, जो भी हो सके, जितना भी हो सके, जिस रास्ते से हो उस तरह से दंगा बंद कराने के लिए वहाँ कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट आ रही है, खासकर हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, और सिर्फ धर्म के नाम पर, क्योंकि आप हिंदू हैं। इस्कॉन मंदिर की तरफ से भी वहां बोल दिया गया कि आप टीका मत लगाइए, भगवा वस्त्र मत पहनिए, क्योंकि हिंदू ये देख पहचान में आ जाते हैं कि आप हिंदू हैं। ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इस कितना गलत बात है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन टीका नहीं लगाएगा, कौन टोपी नहीं पहनेगा। जब सब लोग टोपी, अगर यहाँ टोपी पहन सकते हैं तो वहाँ टीका लगाने में क्यों मना है? यहाँ भाई, यहाँ तो लोग टोपी लगा के घूम ही रहे हैं। यहाँ सब कुछ, यहाँ सब धर्म सद्भाव चल रहा है। वहाँ आप मतलब हिंदू को मार रहे हो, ये कौन सा तुक होता है? अभी तक अल्पसंख्यक थे, फिर अल्पसंख्यक क्या, आप तो आप जीरो पे लाने की तैयारी कर रहे हो। यहाँ अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो रहे हैं। यहाँ भी स्थिति खराब हो सकती है, क्या आपको ऐसा डर लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं लगता। हम हिंदुस्तान में है, यहाँ कोई करके देखे। यहाँ तो हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ हम लोग अपने, और क्या, ऐसा थोड़ी है। यहाँ कैसे हो जाएगा? और भी मात्र शक्ति हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम? राधा शुक्ला। कहाँ से आई हैं आप? मैं केशव नगर, लखनऊ। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर आप कितनी मीडिया रिपोर्ट है और भी कई वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं, बड़ा महिलाओं पर अत्याचार है, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या कहना चाहिए? मतलब जेंट्स को, लेडीज को भी साथ होके और उसमें बोलना चाहिए। हर लेडीज को, वहाँ की लेडीजों को कम से कम 10-20 लेडीजें इकट्ठा हों और बोलें इस चीज के लिए। अगर जान जा रही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जान जाने में भी कोई नहीं, जान जाएगी अच्छे कार्य के लिए। अच्छे कार्य के लिए अगर हमारी जान जाए तो कोई बेजा नहीं। और हम लोगों को यहाँ से भी बोलना है कि हर हिंदू अपने को हिंदू ही बोले, हर आदमी को हिंदू ही बोलना चाहिए, और हर आदमी को अपने से वो करना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी औरत है तो उसको तो भी 10-20 औरतें इकट्ठा करके उसमें जाना चाहिए और टीका लगा के निकलना चाहिए। देखिए कितने को मारते हैं वो लोग, नहीं मारेंगे। अगर वो एक मारेंगे तो हम 2 मारने के लिए तैयार रहेंगे, तो वो कभी नहीं मार पाएंगे किसी को भी। मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे हिंदुओं को भी विरोध करना चाहिए? हिंदू को विरोध करना चाहिए। वहाँ के हिंदू ही वो है, मुसलमान तो बेकार ही है, लेकिन हिंदू ही बेकार है। अगर 20 हिंदू इकट्ठा हो जाए, 20 औरतें इकट्ठा हो जाए, तो किसी औरत, किसी की ताकत नहीं है कि वो मार देगा, बिल्कुल नहीं मार सकते। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में जो हम देखते हैं मैम कि वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या दिखा रही है हम नहीं जानते, लेकिन अगर औरतें इकट्ठा हो जाए, 50 औरतें, 20 औरतें मोहल्ले की इकट्ठा हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई भी कुछ कर सके, बिल्कुल नहीं कर सकता है। और मैं टीका लगा के निकलूंगी, कौन रोकने वाला है मेरे घर में? मैं तो अपने दरबार, मेरे सामने तो मुसलमान रहते, मैं तो जोर से बोलती हूँ जय श्री राम, इतनी तेज बोलती हूँ कि वो बैठे अंदर सुनते भी होंगे। हमारे तो आवाज एकदम निकलती थी ऊपर से कि जय श्री राम। सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार को पूर्ण रूप से एक्शन, अगर सरकार नहीं ले रही तो लोगों को भी इस एक्शन लेना चाहिए। सरकार ले एक्शन, लोगों को भी इस बात को बोलना चाहिए कि सरकार एक्शन ले। अगर नहीं ले रही तो लोगों को धरना देना चाहिए, सब तरह से वो करना चाहिए, बोलना भी चाहिए और धरना देना चाहिए। 4 लोग इकट्ठा होकर सरकार के पास जाएं, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक हैं, उनको जाना चाहिए। ये तो सरकार निश्चित ही इस घटना को लेकर महिलाएं हैं या पुरुष हो, सब में गुस्सा है। लोगों को कहना है कि महिलाओं को वहाँ संख्या होकर जो हो न सके। जी, हिम्मत बांधो, कोई ऐसा संसार में कार्य नहीं जो हो न सके, सब किया जा सकता है।
लोगों से अनुरोध है कि निकलें, घर से निकलें और जाएं और विरोध दर्ज करवाएं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन लोगों को अपने घर से बाहर निकल। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? IP श्रीवास्तव। जी श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप तो व्यक्ति लेकर भी हैं, भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू एक हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, जो बांग्लादेश में घटना घट रही है उसको लेकर? यहाँ सबको एकत्रित होकर के एकजुट विरोध करना चाहिए उस चीज का, जो है सब लोग की गलत हो रहा है, जो है एक संदेश जाना चाहिए, जो है, और देश के मतलब जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी हो जाना चाहिए कि विरोध मतलब दर्ज करें, जो है। सरकार भी अपने स्तर से विरोध दर्ज करवा रही है, लेकिन एक आम जनमानस भी ग्राउंड में निकला है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में जो गुस्सा है, ये बड़ी बात है। तो आपके जो मीडिया में आ रही है खबरें कि कई प्रकार की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चों पे भी धर्म के नाम पर सिर्फ ये जो हमला हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब बंद होना चाहिए। इसी उसमें हम लोग जो है निकले हैं, जो है। जी, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब लीजिए। क्या नाम है आपका? नंदलाल गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? हम प्रियदर्शनी कॉलोनी लखनऊ से आए। क्या कहना चाहेंगे एक आक्रोश रैली को लेकर? अब रैली जो आयोजित की गई है उसमें हम लोगों का आक्रोश अपना व्यक्त करने के लिए कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो नहीं होना चाहिए। ये अत्याचार है, अत्याचार रुकना चाहिए। और इस भीड़ के रैली के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जो भी उपाय करना चाहे, राजनयिक स्तर पर जो भी कार्य हो उतना सारे कार्य करें, अपना विरोध जताएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का समाधान करने में लग जाएं। अंकल जी का कहना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को उठाना चाहिए। और भी सर हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मैं अशोक कुमार सिंह। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर और बांग्लादेश में जो आज स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है, उस पूरे घटनाक्रम पर? ये स्थिति बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है। उनको जरा सी उबाल हुई है और उन्हें पता नहीं है कि हिंदुस्तान का आदमी जब एक बार उबाल लेता है तो पूरा विश्व उसकी तरफ देखता है। हमारे यहाँ राणा प्रताप और शिवाजी ऐसे महान सपूत और उनकी वंशज हम सभी लोग। मैं ये निवेदन करूंगा कि सभी लोग एकजुट होकर के पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। और भारत देश के खिलाफ बोलने वाला एक सिरफिरा, कल एक कोई व्यक्ति जो कह रहा था कि वो कलकत्ता को ले लेगा और बिहार को ले लेगा, अरे उसके जैसे हजारों हजार लोग आएंगे और आकर के चले गए, जिनके ऊपर हमने मेहरबानी करी, जिसके ऊपर मेहरबानी करके हमने उन्हें उस देश को बनाया और पाकिस्तान से अलग किया, वो आदमी फिर से पाकिस्तान पर मिलने की बात करता है। ऐसे लोगों के लिए बस एक ही नारा कि आवाज दो, हम सब एक हैं, आवाज दो, हम आवाज दो, भारत माता के, भारत माता के। सरकार को क्या कोई ठोस कदम उठाना? सरकार को निश्चित रूप से अब एक बहुत बड़े ठोस कदम को उठाने की आवश्यकता है, ताकि उन लोगों को पता चले कि हम सोए हुए नहीं हैं, हमने अंगड़ाई ली है। और इसके साथ ही साथ हम चाहेंगे कि बांग्लादेश को एक सबक ऐसा मिले, यूनुस जो वहाँ पर ज्यादा बातें करता है और पाकिस्तान का सपोर्ट और चाइना का सपोर्ट लेता है, उसे मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या है, जहाँ पर पूरा विश्व जिसको पूछता है, भारत माता को सब लोग पूछते हैं। और वो आदमी अगर हमें ललकार रहा हो तो सरकार को निवेदन करूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके एक हवाई फायर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ये तमाम लोग थे जिनमें इस बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, खासकर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले। अब बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन की जरूरत है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक खरे।